नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा तेज कर दी है। संभल के क्षेत्र अधिकारी यानी सीओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त अंदाज में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल ईद और जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में हुई एक बैठक के दौरान सीओ कुलदीप कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि शहर में कानून के साथ किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो में सीओ कुलदीप कुमार यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीओ का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जेल भी भेजा जा सकता है। सीओ ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां होने से आम लोगों को परेशानी होती है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है, इसलिए सभी लोगों को नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि शहर में अमन और व्यवस्था बनी रहे। इतना ही नहीं, अपने बयान में सीओ कुलदीप कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों के बीच तनाव और युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारत में बैठकर ऐसे मुद्दों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी किसी दूसरे देश से बहुत ज्यादा लगाव है तो वहां जाकर उसका समर्थन कर सकता है, लेकिन यहां कानून व्यवस्था खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संभल पुलिस का कहना है कि किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी, प्रदर्शन या माहौल खराब करने की कोशिश को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सीओ कुलदीप कुमार का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई लोग इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्ती बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन का साफ संदेश है कि त्योहारों के दौरान शहर में अमन और शांति बनी रहनी चाहिए और किसी भी तरह से कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब, 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। खुराफाती, एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया।
तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, ये हमें मतलब नहीं है, वो उनका मुद्दा है, वो जाओ, हमें किसी बात से मतलब नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसमें अंजुमन मदरसा जो है इसमें होती है सबसे दिल्ली दरवाजा। हाँ, तो हमें ये पता हो ना, जैसे पहली नमाज और आखिरी नमाज, उसके बीच में घंटे भर का डिफरेंस होता है। तो हमारा आप लोग कि वहां पर जब आपको लगता है कि भाई ये अब इस मस्जिद में 15% या 10% जगह बची है, तो जब उतने लोग आ जाएं, उसके बाद लोगों को आप कहना शुरू कर दीजिए कि भाई आप बराबर वाली मस्जिद में जाइए। मैं समझता हूँ हर एक मस्जिद में ईद की नमाज होती है, अब तो हर मस्जिद में होती है।